नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा टॉपिक था? वो टॉपिक था सर्वनाम। सर्वनाम हम पढ़ रहे थे। सर्वनाम के हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की कुछ उदाहरण, मूल सर्वनाम है उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। मूल सर्वनाम हमने पढ़े थे 11 मूल सर्वनाम मैंने आपको बताए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है, पहला होता है सर्वनाम का पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा भेद होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा जो भेद होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो भेद होगा वो भेद होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो चौथा सर्वनाम है, चौथा जो भेद होगा अपना वो होगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। और पांचवा जो भेद है वो भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और जो छठा भेद है वो कौन सा होगा? पर्शनवाचक सर्वनाम। ये कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पर्शनवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। हमने 6 भेद जान लिए। सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बाद निजवाचक, संबंधवाचक और पर्शनवाचक। ये क्या होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता या तटस्थ यानी अन्य, तटस्थ यानी कि अन्य स्वरूप का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, नोट लिखो, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है उनका प्रयोग को कहाँ किया जा सकता है, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग केवल मानव जाति के लिए एक होता है। हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि वे सर्वनाम, क्या होते हैं वे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता या तटस्थ यानी अन्य स्वरूप का क्या करवाए, बोध यानी ज्ञान करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमें यह पूछ लिया जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग है वो केवल और केवल मानव जाति के लिए ही किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग केवल और केवल किसके लिए किया जाता है, मानव जाति के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं उनके बारे में जान रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो भेद होता है वो कौन सा होता है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा जो भेद होता है वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद पढ़ रहे थे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं हम। पुरुषवाचक का ही भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता स्वरूप अर्थात कहने वाले स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम
पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं। तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर वक्ता के यानी किस स्वरूप को दिखाते हैं, वक्ता के। कौन सा स्वरूप होगा, वक्ता की। ध्यान रखने वाली बात है कि वक्ता के स्वरूप अर्थात कहने वाले के स्वरूप, किसके, कहने वाले के स्वरूप का क्या कराते हैं, बोध। उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता के स्वरूप अर्थात कहने वाले के स्वरूप का जहां बोध कराया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके आगे के बारे में, कौन कौन से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, तो उन्हें हम जानेंगे। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे मुख्य जो सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है मैं, एक होता है हम, और एक होता है मुझे। ये क्या होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मुझे कह दो या मुझ कह दो, ठीक, इससे ही सर्वनाम बनेंगे। अब इनसे कौन कौन से सर्वनाम बनते हैं वो हम बना रहे हैं। देखो, मैं का क्या बनेगा, मैंने, मेरा, मेरी। हम का क्या बनेगा, हमें, हमारा, हमारी या हमारे। ठीक, ये क्या बने हैं, सर्वनाम के जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है उनके आगे उत्तम जो पुरुष सर्वनाम है वो तीन ही है, मैं, हम या मुझे। ठीक, या मुझ। और इनमें और क्या होगा, मुझ में कौन कौन से बनेंगे, जैसे मुझे, मुझसे और मुझ में। यह क्या होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम अगर हमें पूछा जाए कितने होते हैं, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम केवल और केवल तीन ही होते हैं। कौन कौन से, मैं, हम और मुझ। कौन सा होता है, मैं होगा, हम होगा और मुझ। ये तीन ही होते हैं। मुझसे कौन से बने, मुझे, मुझसे, मुझ में, हमसे, हमें, हमारा, हमारे, हमारी। और मैं से कौन से बने, मैंने, मेरा, मेरी। ये क्या बनेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो बनेंगे। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जहां पर यानी जैसे हमने ये देखा रा, रे, री, ये कहां पर आते हैं, ये संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो उनके बारे में हम जानते हैं कहां होगा, क्यों यहां पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा संबंध पुरुषवाचक, सॉरी संबंधवाचक पुरुष, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, जिनके पीछे रा, रे, जिनके पीछे रा, रे, री आए तो संबंधवाचक व पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नाम होता है, परंतु दोनों आए तो, परंतु दोनों आए तो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो कौन सा माना जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम माना जाएगा। यानी जिनके पीछे, यानी सर्वनाम, जैसे मैंने क्या बताया था कि मैं से कौन से बने, मैंने, मेरा, मेरी। हमसे कौन सा बना था, हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे। ये बने थे ना। अब इसके पीछे क्या रहा है, रा आ रहा है, रा, री,
रा री रे आ रहे हैं ना, मैंने क्या होता जिनके पीछे क्या आए रा रे री आए तो क्या आए, जिनके पीछे रा रे री आए तो संबंधवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम होते, परंतु पर्सन आ जाता है तो दोनों में कौन से आ जाए, परंतु दोनों आए, दोनों आए यानी संबंधवाचक और पुरुषवाचक दोनों आए तो हमें उत्तर क्या देना होगा, वहां पर हमें क्या बताना पड़ेगा, संबंधवाचक सर्वनाम बताना पड़ेगा और यही उत्तर से ही माना जाएगा। यानी संबंधवाचक में क्या लगते हैं, रा रे री लगते हैं, लेकिन ये होते कौन से, दोनों ही होते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कई बार क्या होता है, वो जहां पर संबंधवाचक सर्वनाम नहीं दिया हो वहां कौन सा हो, पुरुषवाचक सर्वनाम हो, तो उत्तर हमें क्या करना होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर दोनों ही दिए हुए हो संबंधवाचक और पुरुषवाचक तो हमें किसको प्राथमिकता देनी होगी, संबंधवाचक सर्वनाम को देनी होगी। अब हम बात करेंगे एक पर्सन, इसके आधार पर हम करते हैं, जैसे कैसे पर्सन होगा उनके बारे में जानते हैं। मान लीजिए पर्सन आ गया, मेरा घर, पर्सन ये आया है, मेरा घर यहां से दूर है, यहां से दूर है, रेखांकित, रेखांकित पद में सर्वनाम है। ठीक, अब हमें आंसर दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं इनके, उनमें से एक चुनना होता है। चुनेंगे कैसे, जैसे पहला दे दिया हमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन दे दिया संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, तीसरा दे दिया निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा दे दिया हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, ये हमें दे दिया और पर्सन क्या किया है कि मेरा जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है। ठीक, उस पद को रेखांकित किया गया और उसमें पूछा सर्वनाम कौन सा है। अब इसमें कौन सा दिया गया है, इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी दे दिया और संबंधवाचक सर्वनाम भी दे दिया। मैंने आपको बताया था कि जहां दोनों दिए गए हो, जहां क्या दिए गए हो, दोनों दिए गए हो, तो हमें उत्तर कौन सा करना होगा, संबंधवाचक सर्वनाम करना। अगर यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम न होता तो हमें कौन सा उत्तर करना था, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम करना था, लेकिन यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि दोनों दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे अगले जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में हमें जानते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दूसरा जो भेद है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसकी बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष में कौन सा होगा कि वे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के श्रोता या सुनने वाले की स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कौन से होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के कौन से स्वरूप का, श्रोता या सुनने वाले के स्वरूप का क्या करवाए, बोध करवाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम
कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा स्वरूप होगा? श्रोता या सुनने वाले का होगा। और हमने इसके पहले कौन सा पढ़ा था? उत्तम पुरुष का पढ़ा था। उत्तम पुरुष में व्यक्ति का कौन सा रूप था? वक्ता का या कहने वाले के स्वरूप के बारे में जाना। जहां पर बोध कराया जाता है वहां उत्तम पुरुष होता है। जहां श्रोता या सुनने वाले के स्वरूप का बोध कराया जाएगा वहां पर कौन सा होगा? वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब श्रोता का अर्थ आपको पता ही चल गया कि श्रोता क्या होता है? सुनने वाला होता है। अब हम जानेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो मध्यम वाचक जो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं तू, तुम, तुझ, ये क्या होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। और होता है आप। ये चारों क्या होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। इससे पहले हमने उत्तम पुरुषवाचक में कितने पढ़े थे? उत्तम पुरुषवाचक में कितने सर्वनाम पढ़े थे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़े थे 3। कौन सा? मैं, मुझ और हम, ये पढ़े थे ना 3। और यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने होंगे? 4। ठीक। अब इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे तू का क्या बनेगा? तूने। ठीक। तुम का बनेगा? तूने। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरा, तेरी, तेरे आदि शब्द बनेंगे। ठीक। तुझसे बनेंगे तुझे, तुझसे, तुझने, तुझको। ठीक। आपसे कौन कौन से बनेंगे? तो आपसे, आपका, आप में, आप के, आपका, आपकी, आप कि ये क्या बनेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बनेंगे। यानी यहां पर भी क्या ध्यान रखना है आपको कि जहां वक्ता व्यक्ति का जो स्रोत जो आधार है बातचीत करने का वहां पर कौन सा स्वरूप होगा? श्रोता या सुनने का होगा। और कौन कौन से होंगे मध्यम पुरुषवाचक? तू, तुम, तुझ, आप। कितने हो गए? 7 हो गए ना। 7 पुरुषवाचक हमने पढ़ लिए, सॉरी सर्वनाम हमने पढ़ लिए हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में भी हमें क्या पूछा जाए। इससे प्रश्न पूछ रहे, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके बारे में जानते हैं। जी अगर हमसे सर्वनाम का प्रश्न पूछा जा रहा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का तो वो कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में जानते हैं। तो प्रश्न आएगा, प्रश्न आ गया निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है? शब्द है। अब देखिए कौन सा है, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम शब्द दिया गया है। देखिए प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिए? कौन सा सर्वनाम। इसको आगे भी बढ़ाया गया है जिसमें क्या होगा, जो अनादर व निकटता दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है, क्या क्या कहा गया है कि कौन सा सर्वनाम शब्द जो अनादर या निकटता दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें अनादर किया जाता है। ठीक। और जहां निकटता भी दर्शाई जाती है तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन आपको दिया जाएगा आप, दूसरा ऑप्शन है तू, तीसरा ऑप्शन है तुम और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा। तो इसमें कौन सा होगा जिसमें अनादर भी होगी निकटता भी होगी, यानी हमारे सबसे निकट है
जैसे हम ईश्वर को क्या बोलते तू, लेकिन किसी का अनादर कर रहे हैं, जैसे हमसे कोई बड़ा है उसको हमने तू बोला तो क्या होगा, उसका अनादर होगा ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तू हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम अगले भेद की। अगला जो भेद है वो कौन सा है, वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तो इसके बारे में जानते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के तटस्थ या अन्य स्वरूप बोध कराते हैं, अन्य स्वरूप का बोध कराते हैं, अर्थात जिनसे यह पता चले कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं है, अपितु उसके विषय में बातचीत की जा रही है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के कौन से स्वरूप का तटस्थ या अन्य का स्वरूप का बोध कराते हो, जिनसे क्या पता चले कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं है, अपितु कहाँ है, उसके विषय में बातचीत की जा रही है। यानी जो व्यक्ति जिसके विषय में कोई वक्ता और श्रोता बात कर रहे हैं वहां पर वह व्यक्ति शामिल नहीं, यानी वहां पर उपस्थित नहीं है और उसके विषय में बातचीत की जा रही है, तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं वह, ठीक, और उन, ये दो ही हैं। अब इनसे कौन कौन से बनते हैं, देखिए वह, उन और उस, सॉरी 3 होंगे। अब इनसे बनेंगे, देखो वह से क्या बनेगा, वे, ठीक, उससे उनसे क्या बनेगा, उनका, उनकी, उन्हें, उनके, और उससे बनेंगे उसका, उसकी, उसके। ये क्या बनते हैं, इनके सर्वनाम बनते हैं। तो कितने सर्वनाम हो गए, हमने कौन कौन से पढ़ लिए, 3 ये पढ़ लिए और 3 हमने कौन से पढ़े थे, लगभग हमने 10 सर्वनाम वो पढ़ लिए। अन्य पुरुषवाचक के पढ़ लिए, मध्यम के पढ़ लिए और उत्तम के भी
पढ़ ली। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जहां पर व्यक्ति है वो बातचीत जहां चल रही है वहां पर व्यक्ति उपस्थित नहीं होता, वहां कौन सा होगा, सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यक्ति वक्ता होता है, व्यक्ति के वक्ता के स्वरूप का बोध कराया जाता है, यानी व्यक्ति कहने वाला होता है। मध्यम पुरुषवाचक में श्रोता होता है, श्रोता यानी सुनने वाला, जैसे मैं वक्ता हूं तो मैं बोल रहा हूं तो वो क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है। तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हो तो आप शब्द क्या है, श्रोता है, यानी मध्यम पुरुषवाचक है। और जिसके बारे में बात करें जैसे यह है, वह है, उसने, उसका, ये क्या है, सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आज के लिए आज हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सर्वनाम के भेदों के नाम पढ़े और पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने समझा, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों को जाना। धन्यवाद।